उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, आज उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत में ये पूछना चाहेंगे कि विधानसभा 2022 के चुनाव की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में 4.5 वर्षों में सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता पिछली बार की तरह हमें बड़ा जनादेश देकर एक बार पुनः भाजपा की सरकार बनाने में अपना योगदान करेगी। 2017 से पहले जिस प्रकार की परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनता के सम्मुख सारा विषय है। किस तरह बिजली के वितरण में वीआईपी कल्चर लागू था, कुछ जिलों में बिजली मिलती थी, कुछ में नहीं मिलती थी। देश के प्रधानमंत्री ने जिन्हें उत्तर प्रदेश में, देश में सारे प्रदेशों में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन लागू की, मेरे विभाग से संबंधित भी है। और हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांवों में बाहरी शौच जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने का काम किया और शौचालय बनवाए और उनके रखरखाव, उनका उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय, बहुउद्देश्य पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सरकारी इमारतों का जीर्णोद्धार, तो एक बड़े स्तर पर गाँव के विकास के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। बहुउद्देश्य पंचायत भवन को हम मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं और उसके लिए सरकार ने एक शासनादेश भी कर दिया है। और हम लोग गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर, गाँव की आवश्यकता गाँव में ही पूरी हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पंचायत सचिवों की संख्या चूँकि कम है ग्राम सभाओं के हिसाब से, लगभग 9,000 पद हैं और 58,000 ग्राम सभा हैं, तो सभी ग्राम सभाओं में पंचायत सहयोगियों की नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं। तो डाटा वो इकट्ठा करेंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम भी करेंगे और एक व्यवस्थित पंचायत का कार्यालय मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करेंगे। मुझे विश्वास है कि जो काम हम लोगों ने किए हैं, चाहे ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 80,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल हों, आंगनबाड़ी केंद्र हों, स्वास्थ्य केंद्र हों, एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया कि गाँव में जो सहकारी समितियों के ऑफिस होते हैं, गोदाम होते हैं, उन्हें भी ऑपरेशन कायाकल्प की परिधि में लाकर जो राज्य वित्त आयोग से धनराशि ग्राम सभाओं को मिलती है, उनका भी जीर्णोद्धार हम लोग कराएंगे। तो पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की दशा सुधरी है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है। और इसी आधार पर हम लोग जो हमने काम किए हैं और अपने काम कार्यकर्ता की सक्रियता, मेहनत, उसके आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। जैसे अभी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल पंचायत राज को बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए उसमें आपने जो डिजिटल कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों को, अपने ऑफिसेस हो, जितने पंचायती राज को, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, वो क्या चीज़? हम लोग गाँव में एक कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में ग्राम सभा के उसे विकसित कर रहे हैं और जो गाँव की आवश्यकता हैं, जैसे पहचान पत्र हैं, अपने आधार कार्ड की कॉपी हैं, या जो भी हमारे लिए जातीय सर्टिफिकेट हैं, जाति के जो भी हम लोगों की आवश्यकताएं हैं, वो गांव में ही सुविधापूर्वक उपलब्ध होंगे। और गांव को हम लोगों ने डिजिटल करने का जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सारी सुविधाएं गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में उपलब्ध हों, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में आपने सचिव के माध्यम से एक 25 करोड़ का जो मामला था, 646 गाँव में जो सफाई का जो मामला था कि 12 करोड़ खर्च हो गए और 11 करोड़ दिखाए गए, उसमें आप जो पत्र दिया था उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या चीज़? ऐसी शिकायतें आई थी कि जो दिसंबर से और मई तक ग्राम सभाओं में प्रशासक नियुक्त थे, वे निर्वाचित प्रधान थे नहीं, कोरोना के कारण चुनाव टाल दिए गए थे।
तो उस प्रशासकीय कार्यकाल में कुछ जगह से ये शिकायतें आई थी कि सरकार के कर्मचारियों ने, प्रशासकों ने, पंचायत सेक्रेटरियों ने कुछ जगह अधिक धनराशि का हरण किया है, निकाली है धनराशि। तो ऐसी 25 लाख से अधिक धनराशि जहां निकाली गई है उसकी जांच शासन स्तर पर एक टीम बना के जिले में हम लोग करा रहे हैं। अगर वो शिकायतों में सच्चाई पाई जाती है, सत्यता पाई जाती है, तो सभी जो भी दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ गबन के मुकदमे भी दर्ज कराएंगे और मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। जैसे आप स्वच्छता अभियान की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान की, कई जिलों से और कई क्षेत्रों से ऐसी शिकायत मिलती है हम लोगों को कि जैसे स्कूल हो गए, स्कूल में आपके सफाई कर्मचारी है, डीएफओ उनको आदेश करने के बाद भी वो कर्मचारी वहाँ सफाई करने नहीं जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर टाल देते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार की ओर से सभी राजस्व गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं। तो सरकारी जो सफाई कर्मचारी हैं, सबसे पहले वो जो सरकारी संपत्ति हैं हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, या हमारे ग्राम सभा का कार्यालय है, या प्राइमरी विद्यालय, सबसे पहले उनकी सफाई करेंगे। और रोस्टर बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्रम से सफाई करने का निर्देश सरकार की ओर से है। जैसे मान लो एक न्याय पंचायत है, उसमें 13-14 गाँव हैं या 12-13 गाँव हैं, तो उन सभी सफाई कर्मचारियों को 12-13 गाँव के जो सफाई कर्मचारी हैं उनका रोस्टर बना दिया गया है कि एक एक दिन या एक दिन में 2-2 गाँव आपको करने हैं। तो उस तरह के अभियान को हम लोग का चल रहे हैं। और आपने देखा हो, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को निपटने के लिए गाँव में निगरानी समिति के माध्यम से सरकार ने, ग्राम सभा ने बहुत अच्छा काम किया। चाहे सफाई का विषय हो, चाहे फॉगिंग का विषय हो, दवाई का छिड़काव हो, चाहे कोरोना से बचाव के लिए जो भी दिशा निर्देश थे भारत सरकार के, उनका प्रचार प्रसार हो, ये सारे काम बेहतर तरीके से सरकार ने, ग्राम पंचायतों ने, प्रधानों के माध्यम से हम सब लोगों ने किए हैं। और उसी का परिणाम है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को हम लोग सब मिलकर नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। अच्छा, अंतिम और लास्ट प्रश्न, अब तक का आपका जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में एक प्रकाश डालना चाहता हूँ कि अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में बताइए। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम मिलता रहा। तो मैंने लगातार बीजेपी में वर्किंग रूप में 25 साल काम करा है। सन 95 में मैं जिले का अध्यक्ष बन गया था मुरादाबाद का, और लगातार सन 18 तक रहा मैं। तो भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैंने काम किया। मुझे 2016 में आदरणीय प्रदीप चौधरी ने वोट देके मुझे विधान परिषद में भेज दिया था। तो मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ, सरकार में मंत्री बन गया, और 2022 तक मेरा विधान परिषद का कार्यकाल है। पार्टी जिस रूप में काम देगी, आज सरकार में दे रखा है, सरकार का कर रहे हैं, और काम देगी तो वो करेंगे। अभी पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से बात कर रहे थे। उनका कहना है कि अब हम आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल इंडिया में लाने का काम करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सफाई की ओर, ग्रामीण स्वच्छ अभियान की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ सुदर्शन कपटियाल, पाठक नाम।